अमीर सीईओ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसके ही होटल में वेट्रेस का काम कर रही है। जब बाकी महिला कर्मचारी उसे देखकर चापलूसी करने दौड़ी, तभी एक कस्टमर का बच्चा खाने में दम घुटने से हाँफने लगा, लेकिन सारी वेट्रेस ने इमरजेंसी को अनदेखा कर दिया। सिर्फ उसकी पत्नी तेजी से आगे बढ़ी और बच्चे की मदद की। उसकी मदद से बच्चा दम घुटने वाली चीज निकाल पाया। कृतज्ञ कस्टमर बार बार उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। लड़की ज्यादा देर तक झुकी रहने से हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक झेल रही थी। सौभाग्य से सीईओ ने समय पर उसे संभाल लिया। वो नाराज था क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो चाहता था कि वो घर रहकर प्रेगनेंसी पर ध्यान दे, लेकिन लड़की ने गलत समझा कि पति को उसकी वेट्रेस वाली जॉब से शर्म आ रही है। सुपरवाइजर को जलन हुई कि सीईओ का ध्यान उसी पर गया है, इसलिए उसने उसे निकालने की कोशिश की। सीईओ गुस्से में भड़क उठा, बोला केवल इसी ने कस्टमर की मदद की है, बाकी सबने अनदेखा किया। इन्हीं लोगों को निकालना चाहिए। मैनेजर तुरंत बीच में पड़ा और मामला सुलझाने लगा। उसने घोषणा की कि जिन कर्मचारियों ने बच्चे की मदद नहीं की उनका बोनस काट लिया जाएगा और लड़की को $10,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। सीईओ ये सुनकर ही होटल से चला गया। मैनेजर को पता नहीं था कि दोनों शादीशुदा हैं। उसने सोचा कि सीईओ को लड़की में दिलचस्पी है, इसलिए उसने लड़की का इस्तेमाल करके सीईओ का दिल जीतने का प्लान बनाया। उसने लड़की को 10 गुना ज्यादा सैलरी का लालच देकर बार के प्राइवेट रूम में बुला लिया। फिर काम का बहाना बनाकर सीईओ को भी उसी बार में बुला लिया। जैसे ही सीईओ ने लाउंज में अपनी पत्नी को देखा, उसे लगा कि वो पैसे कमाने के लिए कोई भी काम करने को तैयार है। लड़की जाने लगी, लेकिन मैनेजर ने उसे जबरन बैठा दिया। बोला सीईओ को टोस्ट कर दो, फिर चली जाना। लड़की के पास कोई चारा नहीं था। उसने वाइन ग्लास उठाया, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उसे बहुत उल्टी आने लगी। उसने ग्लास रख दिया और बाथरूम की तरफ भागी। सीईओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने असिस्टेंट को हुक्म दिया कि मैनेजर को सबक सिखाओ। फिर वो बार के दरवाजे पर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आई, आदमी ने पूछा तुम काम क्यों कर रही हो? शादी के समय उसने उसे अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया था। हाल ही में उसे ब्लैक कार्ड से ट्रांजैक्शन अलर्ट आ रहे थे। उसने सोचा कि वो वेट्रेस वाली जॉब करके खुद को साधारण और गैर लालची दिखाना चाहती है। जो वो नहीं जानता था, उसकी सौतेली बहन ने कार्ड चुरा लिया था और लड़की ने उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। जब उसे पति की सोने की खान वाली बात सुनाई दी तो उसके मन में गहरी निराशा छा गई। उसने कहा बच्चा पैदा होने के बाद मैं तुमसे तलाक ले लूंगी और तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लूंगी। ये कहकर वो चली गई। उस रात सीईओ बिस्तर पर लेटकर नॉर्मल होने का नाटक कर रहा था और उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आई, उसने अपना तकिया उठा लिया। बोली चूंकि आप मुझे मटेरियलिस्टिक समझते हैं, इसलिए मैं आपके बगल में सोने लायक नहीं हूँ। आदमी ने उसे रोका और कहा माता पिता में झगड़ा होने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। लड़की ने तकिया छीन लिया और बोली हम दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार किया ही नहीं। फिर वो कमरे से बाहर चली गई। सीईओ लेट गया और नॉर्मल होने का नाटक किया, लेकिन पूरा बिस्तर उसकी खुशबू से भरा था। अगली सुबह उसे हैरानी हुई कि वो अभी तक नाश्ते के लिए नीचे क्यों नहीं आई। नौकरानी ने बताया वो अभी भी नाराज है और जब तक आप घर में हैं वो नीचे नहीं आएगी। बच्चे के लिए मजबूरन वो उठ गया। उसने नौकरानी को हुक्म दिया कि उस पर नजर रखो और काम पर जाने मत कर। नौकरानी ने तुरंत हामी भरी। जैसे ही वो चला गया, लड़की नीचे डाइनिंग रूम में आ गई। जब उसे पता चला कि पति ने उसे काम करने से मना कर दिया है तो वो परेशान हो गई, क्योंकि तलाक के बाद उसके पास पैसा नहीं होगा। नौकरानी के ध्यान न होने पर वो चुपके से मैंसन से बाहर निकल गई। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।